माइनॉरिटीज की कांग्रेस में है। आप अपने लीडर के लिए नहीं बात कर सकते, अवाम के लिए क्या बात करेंगे? हमारा माइनॉरिटी जितने भी मुस्लिम्स के माइनॉरिटी कमेटी में बैठ कर खुश रहे हैं, आपके वहां पर वैल्यू कुछ नहीं है। आप किसी एक के फॉलोअर हैं, किसी एक लीडर के फॉलोअर हैं, या किसी अहदे के ख्वाहिशमंद है, इसलिए है वहां पर। आप कम्युनिटी के लिए बात ही नहीं कर सकते। अगर बात करेंगे, जब्बार साहब जिसका जैसा हाल है वैसा होगा। वही इलेक्शन देखें दावनगेरा का, यहाँ पर एसडीपी की कितनी जरूरत है मालूम पड़ा। वहां के जब माइनॉरिटीज 85,000 वोट्स होने के बावजूद भी कांग्रेस को टिकट पूछने गए तो टिकट नहीं दिए, उल्टा झिड़के उनको, अवाम को भी झिड़के, और उनके जरिए से जो उलमाए कराम पूछने गए थे उनको भी झिड़के। और जो कांग्रेस में मुस्लिम लीडरशिप है उनको भी देखिए हम उनका हाल क्या किए हैं। अब्दुल जब्बार साहब का स्टेट कमेटी कांग्रेस की माइनॉरिटी के चेयरमैन है, बिना कोई नोटिस दिए, बिना कोई इन्वेस्टिगेशन के कांग्रेस के खिलाफ गए बोलकर उनको निकाल दिए। मुझे अफसोस इस बात का है, इतने डिस्ट्रिक्ट में इतने माइनॉरिटी के लीडर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट के कमेटी के चेयरमैन हैं, मेंबर्स हैं, एक जना भी अब्दुल जब्बार के सपोर्ट में बात नहीं किए। आप अपने लीडर के बारे में सवाल नहीं खोले, अवाम के बारे में क्या बात कर सकते हैं? बिना नोटिस के, बिना इन्वेस्टिगेशन के अब्दुल जब्बार साहब को स्टेट प्रेसिडेंट से निकाला गया, उनकी प्राइमरी मेंबरशिप तक निकाली गई। तो अवाम के लिए ये लोग क्या आवाज उठाएंगे? यहीं पे जो हमारे एमएलए गुजर गए वहां के लास्ट एमपी इलेक्शन में शिवशंकर साहब येडियुरप्पा के जो बेटे हैं उनके लिए वोट मांगे हैं, बीजेपी के लिए। खुद कांग्रेस के एमएलए होते हुए बीजेपी के एमपी कैंडिडेट जो इस वक्त एसडीपी बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट है, उनके लिए बोले कि बीजेपी का एमपी अच्छा चेहरा है, इनको वोट डालना है। उनके खिलाफ कोई बात नहीं करे, उनके खिलाफ कोई नोटिस नहीं है, एंटी पार्टी एक्टिविटीज के बारे में डिस्कशन, सब खामोश थे। यहाँ पर जब्बार साहब का क्या भी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुआ, नोटिस भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। इनको चेयरमैनशिप से भी निकाला गया, प्राइमरी मेंबरशिप से निकाला गया, और इनके हाथ में जो माइनॉरिटी लीडर्स है पूरे स्टेट भर में, एक माइनॉरिटी का लीडर भी बात नहीं किया इनके बारे में। तो ये पार्टी के गुलाम है, अवाम के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं लोग। तो ऐसे वक्त पे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जो प्लेटफॉर्म है, इसकी अहमियत मालूम होना चाहिए अवाम को और खुद मुस्लिम लीडरशिप को। जो नौजवान सियासत में आना चाह रहे हैं, या तो आप कांग्रेस में दीगर पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरों के फॉलोअर बन के रह सकते हैं, अवाम के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। आप नोट करके लिख लीजिए, अगर आप अवाम के बारे में बोलेंगे वो पार्टी में, आपको सीधा बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया चाहती है कि हमारी जो अवाम है, खासकर अहिंदा जो वर्ग है, ये खुद मुख्तियार हो। सियासत क्या है वो हमें सीखने की जरूरत है। सब कम्युनिटीज सियासत क्या है, सियासत किस तरह से करना है, और सियासत से किस तरह से फायदा करना है कम्युनिटी को, सब सीख लिए सिवाय मुसलमानों के। मुसलमानों को सियासत मतलब क्या? बीजेपी को डर को कांग्रेस को वोट डालो, बीजेपी के डर को आरजेडी को वोट डालो, बीजेपी के डर को समाजवादी को वोट डालो, बीजेपी के डर को टीएमसी को वोट डालो। खुद मुख्तियार कब बनना है, खुद ताकतवर कब बनना है, ये सियासत समझ में नहीं है इंडिया के मुस्लिम्स को। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक नया सबक सिखाना चाह रही है कि सियासत उस तरह से नहीं, इस तरह से भी किया जाती है, खुद मुख्तियार है। जब तक हम कांग्रेस और रीजनल पार्टी से अलग होकर खुद की ताकत नहीं बना सकते, हमारा वखार नहीं है। और वो पार्टी जिसके साथ आप जुड़े हैं, वो पार्टी तो डूब रहे हैं, आप भी डूबेंगे। तो आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की अहमियत और ज्यादा है। इसलिए खासकर नौजवानों से गुजारिश है कि सियासी फील्ड में अगर आपको आना है तो सोशल डेमोक्रेटिक